हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको आप बलात्कारी जैसा, ऐसा तो कम से कम आप बोलिए। करूँ तो आप प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, बृजभूषण शरण सिंह का, आसाराम बापू का, राम रहीम का, ललित मोदी का, नीरव मोदी का, एक ये था राम दुलार जो बीजेपी का विधायक था, एक नाबालिग का रेप किया था, जब उसका कर दिया। बिल्किस बानो के 11 रेपिस्टों को जेल से ऐसे लाया गया जैसे वो लोग रेप करके नहीं, जंग जीत कर आए हैं। उनको फूल क्या कहना गया, सुनिए ना, फूल माला पहनाया गया, चंदन लगाया गया और उनका स्वागत किया गया। इन लोग को नहीं पता तो इन लोग जाके देखो, नहीं चिल्ला रहे हैं, वो गुस्सा में नहीं, उनके अंदर में वो सच्चाई है कि हमारे प्रधानमंत्री के रहते हुए जो जिस बेटियों का रेप होता है ना, वो किसी एक की बेटी नहीं होती है, एक बेटी पूरे समाज की बेटी होती है। एक बेटी को बचाना पूरे समाज की दायित्व होता है। जब हमारा समाज ही हमारे प्रधानमंत्री हमें बचाने में नाकाम है तो फिर हम सरकार से सवाल क्यों ना करें? संविधान में अधिकार है कि हम सरकार से सवाल कर सकते हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि जो सत्ता में है हम उससे सवाल भी करेंगे, हम उस पे वार भी करेंगे। भारत 100 सवाल की एक सवाल, जिसके साथ मोदी जी रहते हैं वो साला बलात्कारी कहाँ निकलता है? आसाराम बलात्कारी, राम रहीम बलात्कारी, बलात्कारी, बृजभूषण सिंह बलात्कारी, उसके बाद बीजेपी के IT सेल यूपी वाला बलात्कारी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के लिए इतना अच्छा। ये वर्ड उनके मुंह से सुनकर सर मानी चाहिए। हमारे देश के ऐसे नामर्द प्रधानमंत्री होंगे, हमारे पिता कहते हैं अपने आप को। ऐसा नामर्द शब्द का यूज मत कीजिए। मैं किसको बोल रही हूँ? अपने पिता को। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, सेंटेंस खत्म होने दीजिए, मेरी बात सुनिए। मोदी जी बोलते हैं कि वो देश के बेटियों के पिता है, तो मैं अपने पिता को बोल रही हूँ, अगर मेरे पिताजी के रहते हुए मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है तो मेरे पिताजी नामर्दी हुए कि अगर वो मुझे नहीं बचा सकते हैं तो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष रस्तोगी, आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना जंक्शन पर। हमारे साथ में कुछ हमारे युवा दोस्त मित्र हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के जो पोते हैं, उनका जो है उन्होंने कर्नाटका में पूर्ण समर्थन दिया है, जिनके ऊपर जो है रेप का और 2800 वीडियो जो है वायरल हुआ है, उसका आरोप लगा है। तो मैं यहाँ की जनता से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ की जनता क्या सोचती है इस टॉपिक पे। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उनको प्रमोट किया है, जो जिनका वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, प्रज्वल रेवन्ना ना, उन्हीं के जिक्र कर रहे हैं ना आप। कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक प्रज्वल रेवन्ना का ही सपोर्ट नहीं किए हैं, उससे पहले उन्होंने आसाराम बापू का सपोर्ट किया था, राम रहीम बाबा का सपोर्ट। अगर उनका सपोर्ट करते तो वो तो जेल नहीं जाते ना। फिर जेल कब गए? जब दुनिया को वीडियो वायरल होने के बाद उनकी सच्चाई पता चली, तब तक प्रधानमंत्री उनके चरणों में झुककर उनके आशीर्वाद लेते थे। एक प्रधानमंत्री हमारे मतलब एक छोटे से इंसान के पैर पड़ जाते थे। हमारे देश के मतलब कोई भी नागरिक या पढ़ा लिखा इंसान अंधविश्वास में विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अंधविश्वास करते भी हैं और लोगों को अंधविश्वास की तरफ ढकेलते भी हैं। क्योंकि साफ तौर पे है, जिस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण किया और कई औरतों का रेप किया, मतलब 2800 उनके MMS वायरल हो गए, और वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो मॉफ किया गया है, एडिट किया गया है। तो भैया कोई एक वीडियो आपका मॉफ कर सकता है, 2800 वीडियो नहीं। 2800 वीडियो बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री सही थे, अगर वो सही थे तो वो जर्मनी क्यों भाग गए इंडिया छोड़कर? और वो जब भाग गए तो क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लाएंगे ना उनको पकड़ के? अरे जब मोदी जी हमारे विजय माल्या को नहीं ला पाए, नीरव मोदी को नहीं ला पाए, ललित मोदी को नहीं ला पाए, आपको उम्मीद है कि उनको लेके आ पाएंगे? क्या बोलते हैं आप भी? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री से जो लोगों को सिर्फ भगाने के लिए काम आते हैं, कभी लाने के लिए आवाज नहीं उठाएंगे वो? आप कह रही हैं, देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के लिए इतना अच्छा। ये वर्ड उनके मुंह से सुनकर सर मानी चाहिए। हमारे देश के ऐसे नामर्द प्रधानमंत्री होंगे, हमारे पिता कहते हैं अपने आप को। ऐसा नामर्द शब्द का यूज मत कीजिए। मैं किसको बोल रही हूँ? अपने पिता को। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, सेंटेंस खत्म होने दीजिए, मेरी बात सुनिए। मोदी जी बोलते हैं कि वो देश के बेटियों के पिता है, तो मैं अपने पिता को बोल रही हूँ, अगर मेरे पिताजी के रहते हुए मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है तो मेरे पिताजी नामर्दी हुए कि अगर वो मुझे नहीं बचा सकते हैं तो मैं बिल्कुल अपने प्रधानमंत्री को नहीं बोल रही हूँ। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम देश के बेटियों के पिता है, तो मैं अपने पिता को बोल रही हूँ। इनडायरेक्टली वैसे वो हमारे पिता हुए। अगर वो अपने पिता के फिरा के आप उनको ही बोल रही हैं। मेरी बात सुनिए ना, वो खुद बोले उन्होंने। उन्होंने क्या बोला सुनिए, संविधान ने हमें क्या बोला है कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे। सुनिए, हम इस देश के बेटियों के पिता है, ये बयान सुनिए। मोदी जी क्या बोले थे? इस देश की बेटियां मेरी बेटी है और मैं उनका पिता हूँ।
बोले थे, हम नहीं बोले थे। ठीक, जब मोदी जी ये बोल सकते हैं तो मोदी जी से हम लोग सवाल भी कर सकते हैं कि तुम्हारे रहते हुए क्यों हो रहा है। हम पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से, क्यों जब अकेला है, इतना मेहनत करते हैं। हम अकेला कैसे करें, जिसके साथ 100 नेशनल मीडिया, जिसके साथ हजारों आईटी सेल, वो इंसान अकेला कैसे लड़ रहा है जी? जिसके साथ सारे रेपिस्ट, जिसके साथ सारे क्रिमिनल, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, बाकी सारा हो। प्रज्वल रेवन्ना मोदी जी ने प्रचार क्यों किया जाके? क्योंकि पहले ही उनको पता चल गया था कि प्रज्वल रेवन्ना पे 2800 वीडियो एमएमएस वायरल हुए हैं। मैम कैमरे पे बोलिए, मैम इधर कैमरे पे बोलिए। देखिए इनसे पूछिए थोड़ा कि प्रज्वल रेवन्ना नहीं। 1200 सवाल की एक सवाल, जिसके साथ मोदी जी रहते हैं वो साला बलात्कारी कहाँ निकलता है? आसाराम बलात्कारी, राम रहीम बलात्कारी, प्रज्वल रेवन्ना बलात्कारी, बृजभूषण सिंह बलात्कारी, उसके बाद बीजेपी का आईटी सेल यूपी वाला बलात्कारी। सुनिए, हम इनसे पूछे एक सवाल कि प्रज्वल रेवन्ना का और बलात्कारी नहीं मानने वाला मोदी का वही लोग है जो आसाराम को भगवान मानता था। ये चुतिया भक्त वही लोग है। तो चिल्लाते का है? चिल्लाते का है? अरे मतलब देश से खेल जाएगा, चिल्लाएंगे नहीं? गुस्सा आता है आपको? आपको गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, हमारा हाथ में सत्ता रहता जान से मार देते प्रज्वल रेवन्ना जैसे आदमी को। प्रज्वल रेवन्ना का एनकाउंटर होना चाहिए। सामने कोई महिला का छू के देखा, काट देंगे, यही बात। नहीं चिल्ला रहे हैं, वो गुस्सा में नहीं, उनके अंदर में वो सच्चाई है कि हमारे प्रधानमंत्री के रहते हुए जो जिस बेटियों का रेप होता है ना, वो किसी एक की बेटी नहीं होती है। एक बेटी पूरे समाज की बेटी होती है। एक बेटी को बचाना पूरे समाज की दायित्व होता है। जब हमारा समाज ही, हमारे प्रधानमंत्री हमें बचाने में नाकाम है, तो फिर हम सरकार से सवाल क्यों ना करें? संविधान में अधिकार है कि हम सरकार से सवाल कर सकते हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि जो सत्ता में है हम उससे सवाल भी करेंगे, हम उस पर वार भी करेंगे। कुछ लोग तो कांग्रेस से सवाल लगती है अभी भी करने। मैं कांग्रेस सत्ता में है, वही तो कौन है? वो विपक्ष है, उसका कोई हाथ में पावर नहीं है। मैं उससे सरकार क्यों करूं? जब पूरे केंद्र में प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है, तो मैं सवाल राहुल गांधी से क्यों करूं जो एक अभी आम नागरिक है? जब प्रधानमंत्री 10 साल से हमारे कुछ नहीं कर पाए, तो मैं एक ऐसे इंसान से सवाल क्यों करूं जो सत्ता में ही नहीं है? सुन लीजिए, हम बस ये कहना चाहते हैं, अगर देश एक है, देश की जनता एक है, तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कोई किसी कोई तकलीफ है इससे? होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, एक देश एक कानून। कांग्रेस कह रही है कि हम ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड लाएंगे, फिर से अलग कानून बनाएंगे। ये कौन सा बात है? दूसरा कानून का धर्म के नाम पे कानून बनाओगे? ऐसा होता है? कांग्रेस अभी आई नहीं ना है। मानसिक कांग्रेस पे आप निशाना क्यों साध रहे हैं? कर्नाटक मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, वहाँ जब आज तक कार्रवाई नहीं कर पाया ये लोग, फिर कर्नाटक से सवाल करने वाले ये लोग कौन होते हैं? 100 बात की एक बात, एक बलात्कारी के लिए वोट मांगना, हमारे प्रधानमंत्री को भी एक बलात्कारी जैसे आंखों से हम लोग देखेंगे। हमारे देश जो प्रधानमंत्री है उनको आप बलात्कारी जैसा, ऐसा तो कम से कम मत बोलिए। तो आप प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का, आसाराम बापू का, राम रहीम का, ललित मोदी का, नीरव मोदी का, एक ये था राम दुलार जो बीजेपी का विधायक था, एक नाबालिग का रेप किया था, जब उसका कर दिया। बिल्किस बानो के 11 रेपिस्टों को जेल से ऐसे लाया गया जैसे वो लोग रेप करके नहीं, जंग जीत कर आए हैं। उनको फूल अब क्या कहना गया, सुनिए ना, फूल माला पहनाया गया, चंदन लगाया गया और उनका स्वागत किया गया। ये लोग को नहीं पता तो ये लोग जाके देख ले। बिल्किस बानो किसी से छुपी नहीं है, हम बता रहे हैं, और उनका रेप बहुत गंदा तरीका से। इनका भी सुन लेते हैं अब। मोदी जी को प्रधानमंत्री हम तब तक बनाएंगे। अभी देखिए 80 करोड़ देशवासियों को मोदी जी मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 5-5 किलो। हम मोदी जी को तब तक प्रधानमंत्री बनाएंगे जब तक 142 करोड़ जनता है, 140 करोड़ के हाथों में कटोरा नहीं थमा देंगे, तब तक हम देश में नरेंद्र मोदी को आप कटोरा पकड़िएगा, तब तक नरेंद्र कटोरा पकड़िएगा, आप कटोरा पकड़िएगा। बिल्कुल हम तैयार। आज के आज कटोरा पकड़िए, इसको उतारिए। चलिए, पहले बात नहीं समझे, हम कह रहे हैं कि हम तब तक नरेंद्र मोदी को जिताएंगे जब तक नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों के हाथ में कटोरा ना थमा दे, और जब तक ये लोकतंत्र है, लोग वोट दे रहा है तभी ना वो जीत रहे हैं। लोकतंत्र वोट दे रहा है, हम कहा कर अंधभक्त की कमी नहीं है। जहाँ पे 80 करोड़ राशन देने को विकास समझते हैं, उसको क्या कहिएगा? जो 80 करोड़ राशन ले रहा, कहते हैं 80 करोड़ राशन विकास हो गया, 5 किलो राशन को जो विकास समझता है, उस देश का दुर्दशा क्या होगा? कब बोले हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं तो विकास हो रहा है? नहीं, 5 किलो राशन बोलते हैं कि हम बांट रही, नहीं बोल रहे कि विकास कर रहे हैं। कहता है विकास कहते हैं, विकास कहते हैं 5 किलो। अगर जो देश में, जिस देश में 5 किलो राशन को विकास समझा जाता है, वो देश विकास नहीं विनाश की ओर जाएगा, और वो देश जो है बर्बादी के कगार पर जाएगा। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, मेरा क्लियर है कि जब से भाजपा आई है
सारे रेपिस्ट को बचाए गए हैं, क्योंकि बिल्किस बानो का रेप इतना गंदा तरीका से हुआ था कि 11 रेपिस्ट ब्राह्मण थे। सुन लीजिए, 11 रेपिस्ट ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण थे, सुनिए, और 11 रेपिस्ट वो ब्राह्मण के साथ साथ बिल्किस बानो पेट से थी, उनके 3 बच्चों की हत्या की गई। मंत्र मत पढ़िए। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए पहले।